हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में आज दूसरा प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हुए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और यह जो प्रैक्टिस है इसमें लगभग क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूरा किया गया है। और यह जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यह सभी एग्जामों के लिए सहायक पूर्ण होगा। बातें समझ में आई? चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए। कह रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? उद्देशिका मतलब क्या? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। उद्देशिका का मतलब क्या? प्रस्तावना। और प्रस्तावना यह कहाँ के संविधान से भारत में लिया गया है? तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए पूरी बात को समझते हैं। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना यह संविधान का परिचय देता है। यह संविधान के परिचय के बारे में बताता है और उसकी भूमिका बताता है कि संविधान में इसकी भूमिका क्या है। बातें समझ में आई? प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे समझते हैं। यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। CAA का मतलब होगा मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसके तहत एक शब्द आपका समाजवादी जोड़ा गया। जिसके तहत एक शब्द आपका क्या जोड़ा गया था? समाजवादी जोड़ा गया था। जिसके तहत आपका एक शब्द समाजवादी जोड़ा गया था। समाजवादी। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द आपका क्या था? अखंडता। अखंडता। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का परिचय एवं भूमिका को बताता है। यह प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। जिसके तहत आपका क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द शामिल नहीं थे, तो आप बताइएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह क्वेश्चन चारों ऑप्शन देकर के एक पूछ सकता है कि कौन सा शब्द इसमें से 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कंप्लीट हुई प्रस्तावना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत की राजनीतिक लिखा है, ये हो जाएगा राजनीतिक। ठीक, ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है मेरे भाई, इसमें संविधान ही क्या है? सर्वोच्च है। संविधान क्या है? सर्वोच्च है। अगर संविधान पढ़ना है, संविधान क्या है, तो एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहाँ से संविधान की पहली क्लास संविधान क्या है उस पर आप लोग क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत अध्ययन आपको उस पर क्या होगा? मिल जाएगा। बातें समझ में आई? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? इसके अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था। जो न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था है वह कहाँ के संविधान से ली गई है? व्यवस्था कहाँ से है? या केवल भारत में है? नहीं, केवल यूएसए में है? ये भी नहीं। देखिए इसमें क्या है, भारत और यूएसए दोनों में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, जो व्यवस्था है, या भारत और यूएसए दोनों में है। चलिए आगे चलते हैं। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन 4 क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए समवर्ती सूची के बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर वह विषय जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाए। केंद्र व राज्य दोनों क्या करें? कानून बनाए। इसमें पहले संविधान में शुरुआत में इसमें कितने विषय थे? शुरुआत में इसमें 47 विषय थे। अभी वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? तो वर्तमान में विषय की संख्या कितनी है? वर्तमान में विषय की संख्या कितनी है? 52 है। जैसे हमने कह दिया क्या? जनसंख्या नियंत्रण। जैसे क्या हो गया? जनसंख्या नियंत्रण। इसी तरीके से क्या? परिवार नियोजन। इसी तरीके से शिक्षा। इसी तरीके से क्या? वन। इसी तरीके के 52 जो विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को होता है। बातें समझ में आई भाई? समवर्ती सूची पूरा समझ में आया? चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं किसकी? संघ सूची की।
संघ सूची कानून कौन बनाएगा भाई? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। पहले कितने थे? 97 विषय थे। बातें समझ में आई? आइए समझते हैं संघ सूची। संघ सूची में जैसे कौन कौन से विषय, जैसे विदेश नीति हो गया, इसी तरीके से नागरिकता हो गया, इसी तरीके से डाक व्यवस्था हो गई, इसी तरीके से मुद्रा, इसी तरीके से खनन, इसी तरीके से क्या? युद्ध एवं शांति। कहने का मतलब क्या है? इसी तरीके से आप आयकर, निगम कर। कहने का मतलब संघ सूची ऐसी सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। मूल संविधान में 97 विषय, वर्तमान में 98 विषय, विदेश नीति, नागरिकता, डाक व्यवस्था, इसी तरीके का जो 98 विषय है, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। समवर्ती सूची हो गई। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राज्य सूची पे। तो यह जो राज्य सूची है, इसमें पहले 66 विषय थे, फिर कितने हुए? 61 हुए। अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? 59 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 59। वही जो 59 विषय है, इन 59 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। आइए समझते हैं राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे। जैसे आपका क्या हो गया? लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, भूमि राजस्व, इसी तरीके से बाजार, इसी तरीके से पशु, इसी तरीके से मेला, इसी तरीके से सिंचाई वगैरह। कहने का मतलब क्या है? सॉरी, सिंचाई नहीं होगा इसमें। देखिए, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। मेरे भाई, आप लोग यह प्रैक्टिस क्लास आप लोग डेली अटेंड जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक क्वेश्चन का मतलब है पूरा निचोड़ आपको बता के रख दिया जा रहा है कि आपके यूपीपी या अदर किसी भी वनडे एग्जामों के लिए क्या होगा? सहायक होगा। तो समवर्ती सूची समझ में आया, इससे रिलेटेड राज्य सूची समझ में आया, और इससे रिलेटेड आपको संघ सूची भी समझ में आया होगा। तो समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया था? या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? संघ व्यवस्था, संघ का मतलब होता है संघ कहाँ से लिया गया है? तो संघ शब्द कनाडा से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है भाई? रूस से मेरे भाई लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य। जापान से क्या लिया गया है? विधि के समक्ष समानता। क्या लिया गया? विधि के समक्ष समानता। ब्रिटेन से क्या लिया गया? विधि का शासन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि का शासन। ब्रिटेन से तो भाई आधा संविधान लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। इसी तरीके से विधायी शक्ति ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से विधायी शक्ति ली गई है। इसी तरीके से महान्यायवादी का पद लिया गया है। महान्यायवादी का पद कहाँ से? ब्रिटेन से। इसी तरीके से कंट्रोलर एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बातें समझ में आई भाई? रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ब्रिटेन से विधि का शासन, विधायी शक्ति, महान्यायवादी, कंट्रोलर एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जापान की बात करेंगे, जापान से लिया गया विधि के समक्ष समानता। ठीक, अब चलते हैं इसका, लेकिन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। संघात्मक व्यवस्था में ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये हो जाएगा संघात्मक। ठीक, इसमें आधा तार नहीं लगा है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक का मतलब होता है डीपीएसपी। ये डीपीएसपी आपका कहाँ से लिया गया भाई? राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। ये फ्रांस से क्या लिया गया भाई? गणतंत्र लिया गया। गणतंत्र फ्रांस से लिया गया। यूएसएसआर का मतलब होता है रूस, और रूस से लिया गया है क्या? मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरी डिटेल बता दिया जाए क्या भाई? चलिए सुन लीजिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे? 10 थे। अभी कितने हैं? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? पहले संख्या इसकी कितनी थी? 10। आज कितनी इसकी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाए? निःशुल्क शिक्षा। क्या किया जाए भाई? निःशुल्क शिक्षा। यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। बातें समझ में आई भाई? यह मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का में है। किस भाग में है? भाग 4 का में है। किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर लाया गया। भाई मौलिक कर्तव्य का पॉइंट यहाँ से क्या हो गया? कंप्लीट। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया भाई? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। उस समय कितने थे? 10 थे। 11वां कौन सा था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? 86 2000। और
किस अनुच्छेद में 51 का में, किस भाग में 4 का में, और कौन सी समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मौलिक कर्तव्य आपका यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। बातें समझ में आई। प्रैक्टिस का सीधा सा यह मतलब है कि सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जाएं। चलिए आगे, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तो आयरलैंड, ठीक, इसका फाइनल आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है, कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो मूल अधिकार तो भाई यूएसए से लिया गया है, सही है। राज्य का नीति निदेशक तो मतलब डीपीएसपी भी आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं मेरे भाई, ये इसका फाइनल आंसर ए सही होगा, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आंसर नहीं होगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली गई, जर्मनी से। बातें समझ में आई। यह जो आयरलैंड है, आयरलैंड से लिया गया है क्या, राज्य का नीति निदेशक तत्व, राज्य का नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और राज्यसभा में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है भाई, राष्ट्रपति। यह भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। चलें आगे, मूल अधिकार यूएसए से, राज्य के नीति निदेशक तो आयरलैंड से। इसी तरीके से केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई, ये सुमेलित नहीं होगा। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। चलें आगे, तो यह जो है इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, सी। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए, क्वेश्चन कहता केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, तो केंद्र राज्य संबंध लिया गया है कहाँ से, कनाडा से। यूएसए से क्या लिया गया है, मूल अधिकार। यूएसए से क्या लिया गया भाई, मूल अधिकार। यूएसए से क्या लिया गया है, महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया 2 हो गया। इसी तरीके से इसमें और लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, मूल अधिकार, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यूएसए से। आयरलैंड से क्या लिया गया भाई, डीपीएसपी लिया गया। क्या लिया गया, डीपीएसपी। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड से। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या मनोनयन कहाँ से, आयरलैंड से। कनाडा से क्या लिया गया, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। विधि का शासन ब्रिटेन से, विधायी शक्तियाँ ब्रिटेन से, महान्यायवादी ब्रिटेन से। चलिए आगे, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कनाडा, केंद्र राज्य संबंध क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। कह रहा है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। भाई लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहली बात अमेरिका से हुआ था। अमेरिका का जो पहला लिखित संविधान है, यह पहला लिखित संविधान अमेरिका से। अमेरिका का संविधान छोटा है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, अमेरिका के संविधान में 7 ही अनुच्छेद हैं। बातें समझ में आई। इसी तरीके से ब्रिटेन की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा संविधान है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कितने आर्टिकल हैं, 395। भाई जितने तो संविधान अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है ना, भारत में तो 12 तो अनुसूची ही है। समझ में आई बात। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है आपका, अमेरिका का। और इसमें कितने अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। चलिए, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यह यूएसए से लिया गया है। ठीक, यह यूएसए से लिया गया है। रूस से हमने बता दिया मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया। किस अनुच्छेद में, 51 का में। भाग कौन सा, 4 का। कौन सा अमेंडमेंट, 42वां 1976। पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। 11वां कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। जो 11वां है आपका, एक कब जोड़ा गया, ये 86वां अमेंडमेंट 2002 द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ये थी आपकी क्या, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। इसी तरीके से वाणिज्य एवं व्यापार कहाँ से लिया गया है, यह भी ऑस्ट्रेलिया से। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है,
संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक का आर्टिकल 108। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 11। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया भाई? रूस से। पूरी बातें हो गई। 42वां अमेंडमेंट 1976 एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का कई मौलिक कर्तव्य? पहले 10, अभी वर्तमान में 11। 11वां कौन? 6 से 14 वर्ष तक के लिए क्या? निःशुल्क शिक्षा। कब जोड़ा गया? 86वां अमेंडमेंट 2002 द्वारा। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रहेगी भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संविधान के 22 भाग। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? संविधान के प्रमुख भाग। पहला भाग क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। पहला भाग संविधान का क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में क्या बताएंगे? भाग 2 में बताएंगे नागरिकता। भाग 2 में क्या बताएंगे? नागरिकता 5 से 11। भाग 3 में क्या बताएंगे? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या बताएंगे भाई? मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 में क्या बताएंगे? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। क्या बताएंगे? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 का में क्या बताएंगे भाई? भाग 4 का में बताएंगे मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में बताएंगे संघ 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद। भाग 6 में बताएंगे राज्य 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 में बताएंगे जो निरसित हो गया, समाप्त हो गया, अनुच्छेद 238। आइए आगे समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं। भाग 8। भाग 8 में है संघ शासित क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में क्या बताएंगे? भाग 9 में बताएंगे भाई साहब क्या? पंचायत आ गई 243 से ए से लेकर के 243 ओ तक। भाग 9 यहाँ पे बताएंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ बताएंगे भाग 9 का भाग 9 का में बताएंगे नगर पालिका अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड तक। इसके बाद 9 खा बताएंगे सहकारी समितियाँ। ये बताएंगे 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। इसके बाद 10 बताएंगे। 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र। ठीक, ये बताएंगे 244 से 244 ए तक। इसी तरीके से 11 बताएंगे केंद्र एवं राज्य में संबंध, केंद्र राज्य संबंध। क्या बताएंगे? 245 से लेकर के 263 तक। 12 में बताएंगे कर या वित्त बताएंगे जो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक ए तक। 13 में बताएंगे वाणिज्य व्यापार एवं समागम, 301 से लेकर के 307। 14 में बताएंगे केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर के 323 तक। बातें समझ में आई भाई? 14 भाग हो गया। 14 भाग समझ में आया भाई? नोट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं छूटने पाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटेगा। 14 हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे। 14 भाग हो गया। चलिए इसी में थोड़ा सा नीचे समझ लेते हैं। यहाँ पे स्पेस आप इसको समझ लीजिएगा। भाग 15 एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए भाई, यहाँ पे समझिए। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329। 16 में है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध। इसका आर्टिकल 330 से 342। इसके बाद ये 16 हो गया। ये भाग 17 में बताएंगे राजभाषा 343 से 351। 18 में बताएंगे आपात उपबंध 352 से 360। 19 में बताएंगे विविध या मिसलेनियस प्रकीर्ण या मिसलेनियस। ये आप बताइएगा 361 से 367।
20 में बताइएगा संशोधन यह अनुच्छेद 368। 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध बताइएगा 369 से लेकर के 392 तक। भाग 22 में बताइएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ प्राधिकृत पाठ निरसन 393 से लेकर के 395। मेरे भाई यहाँ क्या हुआ, कंप्लीट 22 भाग, कंप्लीट 22 भाग। देखो भाग की संख्या कितनी है, 22 है। 22 के बाद कोई 23वां भाग नहीं है, लेकिन इनके उपभाग को मिला दिया जाएगा, इनके उपभाग को मिला दिया जाता है, तो भाग की संख्या कितनी हो जाती है, 25। क्वेश्चन भाई 25 के 25 भाग समझ में आए, कोई दिक्कत, कोई कंप्लीट रिवीजन हो रहा है या नहीं। चलिए आगे। भारतीय संविधान में है कह रहा 300 अनुच्छेद, 350, 400, 500 अनुच्छेद। देखो यहाँ पे 450, 400 से अधिक होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे लगा दीजिएगा 400 से अधिक, ठीक। अनुच्छेद की बात करेगा, रियल में देगा तो 395, यदि नहीं है तो 400 से अधिक ऑप्शन, ठीक। कह रहा भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, मतलब संविधान जब बना तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। आइए समझते हैं, 395 अनुच्छेद थे, क्या थे, 395 अनुच्छेद। इसी तरीके से 22 भाग 8 अनुसूची थी। अनुसूची कितनी थी भाई, अनुसूची की संख्या कितनी थी, अनुसूची थी 8 अनुसूची और 14 भाषा थी। आज वर्तमान में जो ये अनुच्छेद है तो 395 ही, लेकिन आंकड़ा जो है 450 या 400 के आसपास है, प्लस है, आप ऐसे समझिएगा। अनुच्छेद 395 ही है, 395 के बाद कोई 396 अनुच्छेद नहीं है। लेकिन इस ABC की जो कैटेगरी है 1, 2 की, इसमें से 400 से अधिक 450 के आसपास, ठीक। बातें समझ में आई। चलिए अब 450 हो गया। भाग उपभागों को मिला दिया जाएगा तो 25 उपभाग। अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है, 12। भाषा की संख्या कितनी है, 22 भाषा। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक मेरे भाई किसी को नहीं होगा। चलिए आगे। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची भाग। देखिए संविधान के अनुच्छेद जो हैं 395 अनुच्छेद, अनुसूची की संख्या 12, भाग उपभागों को मिलाकर कितना, 25, और भाषा की संख्या कितनी, 22। ये डाटा आप लोग क्या याद करेंगे। ओके, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची है, कुल अनुसूची का मतलब भाई कुल अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है। पहले कितनी थी, पहले कितनी अनुसूची थी, पहले अनुसूची की संख्या 8 थी। अब कितनी है वर्तमान में, वर्तमान में 12 अनुसूची है। कौन सी अनुसूची बाद में जोड़ी गई, 9, 10, 11 और 12। एक अब जोड़ी गई, आगे चर्चा करेंगे, ठीक। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या शामिल है, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते। दल बदल किस अनुसूची में है, 10। भाषा, ये जो भाषा है ये भाषा अनुसूची किसमें है, अनुसूची 8 में। ये जो शपथ है ये अनुसूची क्या है, 3 में। ये अनुसूची 3 में। ओके, देखिए समझिएगा। अनुसूची 1 में क्या बताएंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र का विस्तार, संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार एवं उनकी सीमाएं, अनुसूची 1। 2 में बताएंगे विभिन्न पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते। 3 में बताएंगे शपथ एवं प्रतिज्ञान। नोट करके समझिएगा। अनुसूची 3 में अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159 शामिल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यह जो अनुसूची है 3 में, इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ। इन 3 लोगों की शपथ अनुसूची 3 में शामिल नहीं है। पिछली बार 2018 के सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनका जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में बताया गया है, यह भारत के प्रथम विधिक एवं कानूनी अधिकारी होते हैं। यदि महान्यायवादी का आपको संपूर्ण वीडियो चाहिए तो एग्जिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वहाँ पे वीडियो लोड है, अपलोड है, पड़ी है, वहाँ से आप क्या पूरी जानकारी को ले सकते हैं। चलिए आगे। पंचायत किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल है, आइए समझते हैं पंचायत की कंप्लीट जानकारी। यह जो पंचायत है, यह पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में है, ठीक। कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें विषय कितने हैं, विषय हैं 29। विषय जैसे सिंचाई हो गई, भूमि राजस्व हो गया, मछली पालन, मुर्गी पालन, इसी सिंचाई हो गया, भूमि हो गया, इसी तरीके से रिलेटेड 29 विषय हैं जो पंचायत के अंतर्गत शामिल होते हैं।
तो पंचायत किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। विषय कितने हैं? 29 हैं। कौन से भाग में है पंचायत? भाग 9 में क्या है पंचायत? अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? 243 ए से लेकर के 243 ओ तक में शामिल है। कोई दुख तकलीफ यहाँ से? अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल है। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। और पीएम कौन थे उस समय? पीएम थे राजीव गांधी। बातें समझ में आई? 11 में पंचायत है, इसका ऑप्शन सी होगा। 9 में क्या है? भूमि सुधार पर कानून। आइए, मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में भाई भाषा कितनी थी? पहले भाषा थी कितना? पहले भाषा थी कितनी? 14। वर्तमान में भाषा कितनी है? वर्तमान में भाषा कितनी है? 22। एक बात इसको लिख लेते हैं। पहली भाषा क्या लिखेंगे? असमिया। दूसरी भाषा क्या लिखेंगे? गुजराती। उसके बाद असमिया, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ओडिया। असमिया, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ओडिया। असमिया, गुजराती, हिंदी। इसी तरीके से असमिया, यहाँ पे एक बंगला भूल गए थे, लिख लीजिएगा इसे। असमिया, गुजराती, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ओडिया। कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी। ये तो हो गई भाई 14 भाषा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 9 4 13 1 14। ये तो भाई साहब हो गई क्या? 14 भाषा। आइए समझते हैं जो और भाषाएं थी। देखिए, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1967 में। इसके तहत क्या जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। एक भाषा तो ये हो गई। आइए और समझते हैं इसी में और समझते हैं सब। चलिए, आइए 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। हमने बताया था 21 और 71 कितना होता है? 92। तो इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन? कोंकणी। कौन जोड़ी गई? कोंकणी। और कौन जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली। और कौन जोड़ी गई? मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, 3 भाषा। इसी तरीके से 21, 71, 92, यह जो 92वां संशोधन था यह 2003 में हुआ था। इसके तहत 3 भाषा जोड़ी गई थी। एक था बोडो, एक था डोंगरी, एक था मैथिली और दूसरा क्या था? संथाली। ये 4 भाषाएं हो गई आपकी। टोटल भाषा कितनी हो गई? 22। एक बार रट लेते हैं। असमिया, गुजराती, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी। उसके बाद सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ये कितनी हो गई? कंप्लीट 22 भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा भारत की समवर्ती सूची में शामिल है। बहुत अच्छी बात है, समवर्ती सूची हमने अभी भी कराया। देखिए, एक आंसर आपका क्या है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी की तरह इसमें क्या हो जाएगा? जंगल या वन हो जाएगा। इसी में क्या हो जाएगी? शिक्षा हो जाएगी। ये सारी चीजें क्या हो गई? समवर्ती सूची में। ओके, चलिए। समवर्ती सूची में कितने विषय पहले थे? पहले कितने विषय? 47। वर्तमान में कितने विषय? 52 विषय। कानून कौन बनाएगा भाई? इस पर कानून कौन बनाएंगे? केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र और राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून इस पे क्या होगा? माना जाएगा। बातें समझ में आई? भारतीय संविधान की संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट हुआ था जो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? ये जो संशोधन हुआ था, वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। चलिए, अनुसूची की एक बार विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। अनुसूची की संख्या कितनी है? अभी अनुसूची की संख्या 12 है। पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र का विस्तार एवं सीमाएं। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कोई भी यदि नया राज्य बनेगा अनुसूची 1 में आके शामिल होगा। कोई भी नया यूटी बनाया जाएगा 1 में शामिल होगा। इसी तरीके से दूसरे में क्या बताया गया? वेतन और भत्ते। दूसरे में क्या बताया गया? विभिन्न पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते। याद रहेगी बात? चलिए, अनुसूची 3 में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान कहाँ पे? अनुसूची 3 में। नोट करके समझिएगा, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ शामिल नहीं होती है। चौथा अनुसूची क्या कहता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ से क्या सीटें होंगी? तो यूपी में सबसे ज़्यादा कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं, बताए थे। इसी तरीके से आपका वेस्ट बंगाल, इसी तरीके से आपका
इस यूपी में सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3 सीटें। पुदुचेरी में सबसे कम कितनी? 1 सीटें हैं। 1 सीटें हैं, याद रखिएगा। कहने का मतलब राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे होगी? 31 सीटें यूपी में। उसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 3, पुदुचेरी में 1 सीटें, असम में 7 सीटें। बाकी जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सब में राज्यसभा की कितनी सीटें? 1 सीटें। चलिए आगे। 5 में अनुसूची 5 में क्या कहता है? जो अनुसूचित जाति है, मतलब जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रावधान है। इसमें कितने राज्य शामिल होते हैं? 10 राज्य शामिल होते हैं। अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में रहने वाले जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं उनके लिए क्या है? प्रावधान किया गया। ध्यान रखेंगे अनुसूची 6 के यह 4 राज्य अनुसूची 5 में शामिल नहीं होते। आ जाइए, इसके बाद है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद अनुसूची 7 के बारे में विस्तृत चर्चा किया था। इसके बाद अनुसूची 8 में क्या है? भाषा है। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार पर कानून यह पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें टोटल कितने कानून हैं? 284 कानून हैं। अनुसूची 9 को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद का कोई कानून है और किसी व्यक्ति के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। बातें समझ में आई? चलिए अनुसूची 10, 10वीं में क्या है? दल बदल। 10वीं में क्या है? दल बदल कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। पीएम कौन थे भाई? राजीव गांधी थे। पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक। 10वीं अनुसूची दल बदल। देखिए, दल बदल का मतलब होता है कि दल परिवर्तन, सत्ता के लालच में दल बदल लेते हैं। दल बदल का यदि आपको क्लास की आवश्यकता है तो एग्जिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर दल बदल की विस्तृत एक वीडियो बना करके बेहद आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है? पंचायत अनुसूची क्या है? 11। पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 1992 द्वारा जोड़ा गया था। पंचायत में विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक? 243 से ए से लेकर के 243 ओ तक में शामिल है। इसी तरीके से 12 है। 12 में क्या बताया गया? नगर पालिका। 12 में क्या बताया गया? नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसमें विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। आइए समझते हैं इसमें। और यह आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 पी से लेकर के 243 जेड तक में क्या है? शामिल है। बातें समझ में आई भाई? यह था आपका प्रैक्टिस 2 सेशन। या यदि क्लास आप लोगों को मेरे भाई बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप क्या करें? नेक्स्ट वीडियो आपको अगले क्लास में इसी तरीके का प्रैक्टिस आपको मिलता रहेगा। यह जो प्रैक्टिस सेशन है आप किसी भी यूपीपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, एसआई, यूपी पेट, टेट आदि समस्त वनडे एग्जामों के लिए क्या होगा? सहायक कोड प्रैक्टिस सेशन होगा। चलिए, थैंक यू।